नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल की वैकेंसीज के बारे में जो आई है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है और इसमें हम चर्चा करेंगे कि वैकेंसी किस प्रकार की वैकेंसीज है, कितना सैलरी पैकेज होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहेगा, उसको हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये एक गवर्नमेंट पीएसयूज में जॉब है। 2023 अभी नोटिफिकेशन रिसेंटली रिलीज हुआ है इसका। इसका दोस्तों लास्ट डेट जो रहेगा वो 30 सितंबर रहेगा। 2023 रिसेंटली रिलीज हुआ है, 30 सितंबर इसका लास्ट डेट है। तो ये दोस्तों बीपीसीएल का आप जब वेबसाइट चेक देखेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें करियर सेक्शन में जाके आपको अप्लाई करना है और हम इसके दौरान देखेंगे दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एमोल्यूमेंट सैलरी पैकेज क्या होगा, प्लेसमेंट पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है बीपीसीएल का, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है एंड एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी दोस्तों। तो हम दोस्तों आज एक एडवर्टीजमेंट जो बीपीसीएल का है उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे, अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। दोस्तों ये है एडवर्टीजमेंट जो बीपीसीएल ने रिलीज किया है। इसका लिंक हमने आपसे शेयर किया हुआ है अपने प्रेजेंटेशन के लास्ट में। आप उसको क्लिक करके इसको ब्राउजर में अगर आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे आप डायरेक्टली जो एडवर्टीजमेंट है उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो एक बार हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो बीपीसीएल जो है वो फॉर्च्यून 500 कंपनी है, एक पीएसयू सेक्टर है एंड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी आती है। जो हमारी तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आईओसीएल, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल। ओके, अच्छा ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। जो हम दोस्तों जो मेन चीज़ है हमारी, हम उस पर फोकस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट डेट ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30 सितंबर है। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो जो प्रोफाइल है, मतलब जो वैकेंसीज आई हैं वो बेसिकली जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में आई हैं, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग में है। ओके, इसके लिए आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बीटेक मांगा, बीटेक की रिक्वायरमेंट रहेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट्स अकाउंट्स में भी आई हैं। आपके पास इंटर सीए या इंटर सीएमए की डिग्री होनी चाहिए विद ग्रेजुएशन, आप इसके लिए एलिजिबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस आए हैं जिसमें बीएससी केमिस्ट्री मांगा गया है एंड एसोसिएट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स आया है, इसमें एमबीए एचआर मांगा गया है, 2 ईयर फुल टाइम कोर्स मांगा गया है। तो अगर आप इसमें से आपके पास अगर कोई डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बताया गया इन डेप्थ, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपका प्रोफाइल क्या रहने वाला है, आपका क्या रोल रहेगा वहाँ बीपीसीएल में इनकेस अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्रोफाइल की, तो हमने बात कर ली दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा सा डिटेल में अगर एडवर्टीजमेंट को देखते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया 6 सितंबर से नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है एंड 30 सितंबर लास्ट डेट है। लिंक हमने शेयर किया हुआ है कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो उस लिंक को आप फॉलो करेंगे तो सीधे आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम चेक करते हैं क्या है एप्लीकेशन फीस। तो एस टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड है पेमेंट ऑफ फीस के लिए, तो उनको कोई फीस पे नहीं करना है। जब जो यूआर और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनको 590 रुपीज पे करना है। एप्लीकेशन फीस उसमें से 500 रुपीज रहेगा एंड जीएसटी चार्जेस 18% 90 रुपीज रहेगा, तो टोटल 590 रहेगा एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस जो भी लगेगा वो आपको पे करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, मेथोडोलॉजी क्या रहने वाला है। इसमें दोस्तों आपका आएगा रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो वो जो जो जनरली रहता है सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे हमने एचपीसीएल में भी देखा था, आईओसीएल में भी देखा था। सीबीटी एग्जाम रहेगा और ग्रुप टास्क रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम देखें पे स्केल, जो मेन जो हमारा फोकस जो जनरली रहता है कि इमोल्यूमेंट्स क्या है। हम किसी अगर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों 30,000 से लेके 1,20,000 बेसिक, ये जो बेसिक है वो रहेगा। जो मिनिमम बेसिक आपको मिलेगा वो 30,000 मिलेगा एंड एसोसिएट एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम बेसिक जो आपको दोस्तों रहेगा 40,000 रहेगा। अगर आपको बेसिक का डिटेल में जानना है कि बेसिक क्या रहता है एंड उसके कंपोनेंट्स क्या रहते हैं, तो आप हमारी अर्लियर स्लाइड्स दोस्तों देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि आपको कि बेसिक के करस्पॉन्डिंग जो डीए, एचआरए, टीए आपको जो कन्वेंस अलाउंस वगैरह जो सब मिलता है वो कैसे स्टडी करता है दोस्तों।
तो इसमें दोस्तों इन एडिशन टू बेसिक, जो बेसिक आपको 30,000 मिलेगी या 40,000 मिल, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं, उसके अलावा दोस्तों आपको डीए मिलेगा, जो एचआरए मिलेगा, ओके, पर्क्स एंड अलाउंस भी मिल रहे हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया, पेंशन एंड मेडिकल जो आपको रिटायरमेंट के बाद भी रहता है वो भी आपको है, एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, जिसको हम पीआरपी बोलते हैं दोस्तों। बोनस bonus is equivalent to performance related pay. Performance related pay however it is different from bonus. बोनस में क्या होता है दोस्तों कि बोनस में आपको मिनिमम बोनस 8.33% मिलना ही होता है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में क्या रहता है, इट इज फॉर जूनियर मैनेजमेंट, इट इज आई थिंक 40% ऑफ बेसिक रहता है। और इसमें आपको क्या होता है कि दोस्तों अगर कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ओके, अच्छा उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी आई है, जो ईयरली परफॉर्मेंस हम स्टडी करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे, अगर वो अच्छा है तो आपको 40% ऑफ बेसिक आपको एज ए पीआरपी मिलता है। इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेसमेंट और कहाँ पे रहेगा, तो प्लेसमेंट जो आपकी वैकेंसी रहेगी आपका ऑल ओवर इंडिया में, बीपीसीएल के ऑपरेशंस है तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी पोस्टिंग होगी, मतलब होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे रिजर्वेशन, जैसे हमने बताया कि रिजर्वेशन जैसे एप्लीकेबल गवर्नमेंट जॉब्स में रहता है वैसे ही बीपीसीएल में भी रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह को आप एक बार फॉलो कर लें कि क्या क्या है। रिम्बर्समेंट आपका रहेगा एस सी एस टी डब्ल्यू एग्जाम दे, जब वो एग्जाम देने जाते हैं एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैंडिडेट, तो उनको एक ट्रेन फेयर रिम्बर्स किया जाता है, जो पॉलिसी जनरली सारी पीएसयूज फॉलो करती हैं। तो दोस्तों ये है एडवर्टीजमेंट जो बीपीसीएल का आया है। आप अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल में और इसको पढ़ लें, इन केस अगर आपको कुछ डाउट है, ओके। तो ये दोस्तों हमने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट, इसके बाद लिंक कहाँ अप्लाई करना है, ये हमने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट अगर आपको देखना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको, थैंक यू दोस्तों।